हम लोग देखेंगे बच्चों लीनियर मोमेंटम, नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो लीनियर मोमेंटम को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। मान लो हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसका मास m है बच्चों, और वो v वेलोसिटी से चल रहा है। ठीक है, तो इसका मास इनटू इसकी कुछ वेलोसिटी है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीप्लिकेशन, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर मोमेंटम ऑफ दैट बॉडी। इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो बच्चों, हम लोग को पता है कि वेलोसिटी आ गई, वेलोसिटी के पास क्या होता है, डायरेक्शन। वेलोसिटी कैसी होती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारा लीनियर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है बच्चों, वेक्टर क्वांटिटी, लीनियर मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, इसको हम लोग फॉर्मूला इसका ये होता है बच्चों, पी से डिनोट करते हैं इसको हमेशा। लीनियर मोमेंटम इज डिनोटेड एज पी इज इक्वल्स टू एम इंटू वी। ठीक, इसकी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, एंड दूसरा होता है बच्चों डायरेक्शन। ठीक, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड इज मास इनटू सिंपल स्पीड, मास इनटू वेलोसिटी बोल दो या स्पीड भी बोल सकते हो इसको, मास इनटू वेलोसिटी, ये हो जाएगा p। ठीक है बच्चों, और इसका डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें बस ध्यान रखनी है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, जो भी मास दिया है, जो भी वेलोसिटी दी है। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी। मान लो ये बॉल है, ठीक है बच्चों, इसकी वेलोसिटी इधर 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, मास कितना है, मान लो मैंने बोल दिया 10 kg। ठीक, और यहाँ पर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है, और डायरेक्शन क्या है, और मास क्या दिया है, यहाँ पे दे दिया 5 kg। ठीक है बच्चों, तो ये ए है, ये बी है, तो ए का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, ए का लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 25। अब बताओ 25 कितना, क्या, व्हाट इज़ 25 क्या, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी के लिए, तो लीनियर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे बच्चों, इसका एसआई यूनिट जो होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड। मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। ठीक, ऐसे बोलते हैं। अब बी के लिए लेकिन डायरेक्शन क्या बोलेंगे, डायरेक्शन विल बी टुवर्ड्स, टुवर्ड्स किधर है ये बताओ, मान लो ये ईस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है बच्चों, फिर बी के लिए क्या होगा, 5 इंटू 10 kg मीटर पर सेकेंड। डायरेक्शन भी होगा इसके साथ, तो डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, टुवर्ड्स नॉर्थ। ये समझ में आ गया हमको कि एक वेक्टर क्वांटिटी था। ठीक, अब देखो बच्चों, कोई भी अगर लीनियर मोमेंटम हमारा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, मास और वेलोसिटी पे। ठीक है, तो अगर मान लो मास अगर हमारा कम हुआ, ठीक है, मास छोटा है, मान लो हमारे पास एक ट्रक है, वो मोशन कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से, और एक मान लो बॉल है, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो विच हैज़ मोर लीनियर मोमेंटम, तो ट्रक का मास क्या होगा बच्चों, हमेशा ज़्यादा, ट्रक का मास ज़्यादा होगा और बॉल का मास बहुत कम होगा, तो इसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा और इसका लीनियर मोमेंटम स्मॉल होगा। ठीक है ना, तो बॉल का स्मॉल होगा बहुत, इसका बहुत ज़्यादा होगा, लार्ज। ठीक है, अब इसी तरीके से मान लो बच्चों हमारे पास एक बुलेट है, ठीक, और फिर से अगर हम लोग एक बॉल ले लें, ठीक, इसका मास क्या है, बुलेट का मान लो 10 ग्राम, बॉल का मास क्या है 10 kg। ठीक, लेकिन बुलेट की जो स्पीड है बच्चों, बुलेट की जो स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, हाई स्पीड, हाई स्पीड। इसकी स्पीड क्या होगी, लेस स्पीड, लेस स्पीड।
तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, p लार्ज, ठीक। इसका p क्या हो जाएगा, स्मॉल, ठीक है ना बच्चों। तो हम लोगों को क्या पता चला कि वेलोसिटी और मास दोनों पे डिपेंड करता है। तो कंबाइंड लीनियर मोमेंटम इज अ कंबाइंड इफेक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी ज़्यादा होगी बच्चों तो भी लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा होगा। जैसे कि बुलेट हमारा बहुत हाई स्पीड से चलता है तो उसका लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा हम लोग बोलेंगे, ठीक है। और अगर मान लो कोई ट्रक है तो ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, तो अगर बहुत स्लो स्पीड से भी चलेगा बच्चों और तुम उसके सामने आ जाओ तो तुमको चोट लग जाएगी ना। और अगर एक बॉल है, टेनिस बॉल, ठीक है, टेनिस बॉल है, उससे अगर हमको चोट लगता है तो उतनी ज़्यादा चोट तो नहीं लगती है। लेकिन अगर कोई ट्रक उसी स्पीड से आके तुम्हारे पे टकरा जाए तो बहुत ज़्यादा चोट लग जाएगी। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि ट्रक का लीनियर मोमेंटम बहुत ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेलोसिटी। उसकी स्पीड या वेलोसिटी कम भी होगी तो भी तुमको चोट ज़्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि मास बहुत ज़्यादा है। कोई भी एक चीज़ इसमें से ज़्यादा होगा तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, ठीक। ठीक है बच्चों, तो ये लीनियर मोमेंटम हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे लीनियर मोमेंटम से रिलेटेड जो हमारा लॉ है, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमको क्या कहता है, नाउ सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू इट इज़। यहाँ पे हम लोग लीनियर नहीं बोलेंगे तो भी चल जाएगा बच्चों, लेकिन क्योंकि ये इन जनरल लॉ है, ठीक। तो आगे और भी टाइप के मोमेंटम होते हैं तो उनके लिए, तो इट स्टेट्स दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो सेकेंड लॉ क्या कहता है कि जो फोर्स है उसका फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करता है सेकेंड लॉ, ठीक। सेकेंड लॉ बताता है कि जो फोर्स है किसी बॉडी के ऊपर कितना लग रहा है वो हम लोगों को सेकेंड लॉ के थ्रू ही पता चलता है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है कि इट स्टेट्स दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट आ गया बच्चों, देखो चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब मान लो हमारे पास कोई एक बॉल है बच्चों, ठीक, मास m है, ये पहले v1 वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पे? मान लो v वेलोसिटी से चल रहा था, ठीक है, लेट्स से v1, ठीक। फिर इस पे तुमने एक फोर्स लगाया, मान लो फोर्स लगाया या इसको धक्का मारा, ठीक। तो कुछ देर के बाद अब इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी, लो v2 हो गई, ठीक। तो v2 इज ग्रेटर देन v1 हियर, हो गया, v2 वेलोसिटी हो गई उसकी, ठीक। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे कुछ मोमेंटम था पहले उसका, p इनिशियल मोमेंटम था, p फाइनल मोमेंटम कुछ होगा। तो p इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। फाइनल क्या हो गया बच्चों, मास इनटू v2, हो गया ना। तो ये इनिशियल मोमेंटम, ये फाइनल मोमेंटम, ठीक है बच्चों। अब फिर कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ इसके चेंज होने में, मान लो t टाइम लगा, ठीक। इतना टाइम लगा, t टाइम में उसकी वेलोसिटी यहाँ से यहाँ चेंज हो गई। अब बताओ, बहुत बेसिक सी चीज़ है, डेरिवेशन करेंगे हम लोग, लेकिन उससे पहले देखते हैं कि यार देखो, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है इसका मतलब हम लोगों ने क्या समझ में आया बच्चों, हम लोग मोशन में क्या देखा है कि अगर किसी बॉडी में एक्सेलरेशन होगा तभी वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको पता चल गया यार कि फोर्स लगाते हैं ना तो किसी भी बॉडी पे एक्सेलरेशन, वो बॉडी एक्सेलरेट करती है। किसी बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन अगर प्रोड्यूस करना है तो हम लोगों को फोर्स लगाना पड़ता है, ठीक है। अब चलो देखते हैं ये फॉर्मूला कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल, ठीक है। ये क्या है बच्चों, चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक। अब अगर हम लोग रेट लगा दें तो कहीं भी रेट लगा देते हैं तो क्या होता है बच्चों की टाइम आ जाता है, डिवाइड बाई टाइम, कोई दिक्कत नहीं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो p फाइनल माइनस p इनिशियल बाई t। अब p फाइनल देखो क्या है इसका, मास इनटू वेलोसिटी v2, ठीक है बच्चों, माइनस फिर से इनिशियल क्या है
इनिशियल क्या है, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है बच्चों, v1 जो भी था डिवाइड बाई टाइम। तो यहाँ से क्या आ गया, मास बाहर निकल गया। और यहाँ पे हमने क्या देखा कि रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोपोर्शनल था बच्चों। देखो ये मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, ये प्रोपोर्शनल है, ये प्रोपोर्शनल है, ये भी प्रोपोर्शनल है, ठीक। तो यहाँ पे क्या आ गया, v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई टाइम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी यहाँ पे क्या बन गया बच्चों कि v2 माइनस वी1 बाई टी। तो v2 माइनस वी1 को क्या बोलते हैं हम लोग, बाई टी को एक्सेलरेशन, यही पढ़ा है ना मोशन चैप्टर में। तो इज इक्वस टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो ये क्या है, फोर्स अप्लाइड, अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाइड, अनबैलेंस्ड। अगर तुम बैलेंस देखो बच्चों, हमने क्या देखा है अभी फर्स्ट लॉ में कि अगर बैलेंस्ड फोर्स लगेगा तब तो यार कोई मोशन ही नहीं होगा। यही तो बताया था मैंने बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स में कि अगर हम लोग बैलेंस्ड फोर्स लगाते हैं तो कोई मोशन नहीं होता ऑब्जेक्ट में। जब तक अनबैलेंस्ड फोर्स नहीं अप्लाई होगा किसी बॉडी पे तो वो उसका स्टेट ऑफ मोशन या स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज नहीं होगा बच्चों, ठीक है। तो ये आ गया, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। फिर हमें पता है कि कोई भी प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए तो एक कांस्टेंट आता है टू ए, ठीक। यहाँ पे हमने एक्सपेरिमेंटली पाया फिजिक्स में कि के की वैल्यू 1 होती है। तो इससे हमको क्या मिल गया, एक फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन बच्चों, ठीक है। फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। तो देखो एक चीज देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास कि एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, ठीक है। तो यहाँ से हमको एक फॉर्मूला मिल गया सेकेंड लॉ से कि व्हाट इज फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स के पास क्या होता है बच्चों, दो चीज, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। मैग्नीट्यूड क्या हो गया, सिंपल मास इनटू एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड हो गया फोर्स का, ठीक। और डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। तो इससे क्या पता चला बच्चों कि फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज, फोर्स के पास डायरेक्शन भी होता है। तो अब देखते हैं हम लोग कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है बच्चों। एसआई यूनिट क्या होगा फोर्स का, ये केजी, मास का मतलब केजी, एक्सेलरेशन का मतलब क्या देखा है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर ये हो गया एसआई यूनिट। लेकिन बच्चों हम लोग फोर्स के लिए हमेशा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग क्या किससे डिनोट करते हैं, न्यूटन, एन मतलब कि न्यूटन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो एक साइंटिस्ट है न्यूटन, इनको रेस्पेक्ट देने के लिए हम लोगों ने फोर्स को न्यूटन यूनिट से रिप्लेस कर दिया। फोर्स के यूनिट को न्यूटन के फॉर्म में ही हम लोग लिखते हैं एन, ठीक। तो इसका ये मतलब है, मान लो हमारे पास एक कोई बॉक्स है बच्चों, ठीक है, इस पे हमने 10 क्या लगाया, मान लो हम बोले कि इस पे फोर्स लगाए 10, कितना, तो 10 न्यूटन, ठीक। फिर अगर मान लो हम बोले कि इस पे इस साइड से फोर्स कितना लगाया बच्चों, तो हम बोल दिए मान लो 50 न्यूटन। तो बताओ बॉक्स किधर मूव करेगा बच्चों, तो बॉक्स का मोशन का डायरेक्शन इधर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये फोर्स ज़्यादा है, ये फोर्स कम है, ये हमको पता चल गया। तो इस तरीके से ये एसआई यूनिट आ गया हमारे पास, ठीक। और फोर्स का एक डायरेक्शन भी होता है हमेशा, कि जैसे मान लो ये जो 10 न्यूटन फोर्स लगाया है वो इस डायरेक्शन में लगा है, लेकिन जो 50 न्यूटन फोर्स लगा है वो इस डायरेक्शन में लगा है। तो फोर्स का एक डायरेक्शन भी होता है, ठीक है बच्चों। फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया 10 न्यूटन 50 न्यूटन। डायरेक्शन क्या हो गया कि इस साइड लगा या इस साइड लगा, ठीक। तो उस पर भी डिपेंड करता है। तो मान लो जैसे तुम्हारे पास, मान लो हमारे पास ये एक पेन है, ठीक है बच्चों, ये एक पेन है, ठीक। अगर मैं इस पेन को यहाँ ऊपर से प्रेस करूँ तो क्या ये मूव कर रहा है, नहीं कर रहा है ना, फोर्स तो लगा रहा हूँ, नहीं कर रहा है। लेकिन अगर मैं यही फोर्स इधर से लगा दूँ तो ये मूव कर गया। तो फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन डायरेक्शन, ठीक है। कोई टेबल पे बॉक्स रखा है, मान लो तुम ऊपर से यहाँ फोर्स लगा रहे हो 100 न्यूटन, फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद तुमने लगाया 1000 न्यूटन,
ये मूव करेगा नहीं करेगा। लेकिन वही अगर तुमने यहाँ पे लगा दिया 10 न्यूटन तो ये इधर की तरफ जा सकता है ना बच्चों, ऐसा लग रहा है। तो डायरेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट।